स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनेफिसेंट। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पैटर्न। हमें डिस्कस करना है इक़्तिबास की तशरीह का। ये हमारे पास 15 नंबर का आता है। हमने उसके मुताबिक हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं इस वीडियो में आपको इसका पैटर्न बताऊंगी और बताना है कि आपने किस तरह करना है, चैप्टर्स को किस तरह कवर करना है, कौन कौन से पैराग्राफ करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास आता है सवाल नंबर 3 होता है। पेपर में सवाल नंबर 3 होता है। हो सकता है डिफरेंट हो, अब डिफरेंट हो, लेकिन आपने उसके मुताबिक लिखना होता है। इक़्तिबास की तशरीह लिखेंगे, इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि पहले हम उसकी मोटी साइड से करेंगे, फिर ब्रीक साइड से करेंगे। फिर हमने लिखने हवाला इक़्तिबास। फिर हमने जो जो भी पैराग्राफ होगा उसके 2-3 लफ्ज़ लिखने के बाद फिर आगे डॉटेड लाइन आ जाएंगी। और ये इसका मकसद होता है कि हम जैसे बता रहे हैं कि हमने क्योंकि चॉइस आती है तो हमने उसके मुताबिक लिखना होता है। जो हमें ठीक लग रहा है, जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हम उसको कर रहे होते हैं तशरीह। तो हम उसी पैराग्राफ को उसका बता दें कि हम ये वाला पैराग्राफ कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे हवाला मतन लिखेंगे, इसे भी हमने अंडरलाइन कर लेंगे फॉर दी प्रेजेंटेशन। फिर सबक का उन्वान लिखना है, सबक का नाम नहीं लिखना, सबक का उन्वान लिखना है। मुसन्निफ़ का नाम, माखज़ और सिन्फ़। माखज़ और सिन्फ़ अगर आपको आती है तो मेंशन करें, अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं, इसके मार्क्स नहीं होते। इन दोनों का एक एक नंबर होता है। फिर हम सियाक़ो सबाक़ लिखते हैं। सियाक़ो सबाक़ का हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जिस तरह अगर कोई भी पैराग्राफ आता है तो हम स्टार्ट में लिखेंगे तशरीह तलब इक़्तिबास सबक के इब्तिदा से माखूज़ हुआ है। इब्तिदा से, दरमियान से या इख्तिताम से, ये 3 लफ्ज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने पैराग्राफ देखना है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर तो वो चैप्टर के शुरू से है तो हम इब्तिदा लिखेंगे, अगर दरमियान से है तो हम दरमियान लिखेंगे, और अगर एंड से चैप्टर के से पैराग्राफ है तो हम इख्तिताम लिख देंगे। फिर हम आगे लिखेंगे जिसका अजमाली सियाक़ो सबाक़ कुछ यूँ है कि, ये लिखेंगे हम। कि कोई भी हर में हमने पहली 2 लाइन तो ये लिखनी होती है। हमने ये 8 से 12 लाइन का सियाक़ो सबाक़ लिखना है। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट करना है, एक पेज में हमारा ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, हमें जो इक़्तिबास की तशरीह करनी होती है वो हमने 4 साइड ही करनी होती है। 5 की भी कर सकते हैं, 4 या 5 की, 4 तो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और सियाक़ो सबाक़ हमारा होता है 3 नंबर का। इस तरह इस पेज से हमारे कितने हो गए, 5 नंबर। और हमने ये जिस तरह ये बोल्ड किए हुए हैं, हमने 2-3 लफ्ज़ बोल्ड भी कर देने हैं। सियाक़ो सबाक़ में हमने कोई कोट नहीं लिखनी, कोई कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट साइड है, जो सेकंड साइड होगी वहाँ से हमें तशरीह स्टार्ट करनी है। पहली हेडिंग हमारी तशरीह होगी, हमने यहाँ से तशरीह स्टार्ट कर देनी है। मार्जिन लाइन लगी हुई है, हम यहाँ से तशरीह करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आके हम एक कोट लिखेंगे। वो कोई भी तर्जुमा हो सकता है, कोई भी आयत हो सकती है, या कुछ भी, या कुछ शेर हो सकता है उसके रिलेटेड। अगर आपको रिलेटिव नहीं तो आपने लिखने, हमेशा शेर लिखने का तरीका ये होता है कि आपने जब शेर लिखना है तो आपने सबसे पहले उस जो भी लिख रहे हैं उसको उस तरीके से उनको डायरेक्ट करना है। हमने उसके मुताबिक लिखना है कि हम जब शेर लिखे तो उसके रिलेटिव लिखे लगे वो। ठीक है, ये हमारी इस तरह दूसरी साइड कंप्लीट हो जाती है। हमने 2 से 3 पैराग्राफ बनाने होते हैं एक पेज पर। मतलब एक, अगर हम एक पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट करेंगे, एक यहाँ करेंगे और एक यहाँ आ जाएगा। 3 पैराग्राफ हमने बनाने हैं और अंदर लफ्ज़ भी बोल्ड करने हैं 5 से 6। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट साइड देखते हैं कि उसकी थर्ड साइड पे हमने क्या करना होता है। ये आ गई हमारे पास थर्ड साइड। हम इसकी यहाँ से तशरीह करेंगे। यहाँ पे हमने कोट ऐड करनी है। जो पिछला पेज था उस पे हमने एक कोट ऐड करनी है, यहाँ पे हमने 2 करनी है। ऊपर वाली लाइन भी छोड़ेंगे, नीचे वाली लाइन भी छोड़ेंगे। इस तरह आपका जो टाइम है वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि उर्दू में टाइम बहुत कम होता है, हमने उसके मुताबिक लिखना होता है। ठीक है, ये हमारा इस तरह हम कोई भी कोट ऐड करेंगे वो 4 लाइनों पे आ सकती है। जिस तरह भी हमने ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन को छोड़ देना है ताकि उसको खूबसूरत भी लगे, ऐसे भरा भरा ना लगे ना। ठीक है, हम इस तरह मार्जिन लगाएंगे और 5 से 6 लफ्ज़ हमने कोई भी अच्छे वाले जो हमें लग रहा है कि ये वैल्यूएबल वर्ड्स वो हमने बोल्ड कर देने। और इस तरह करें कि लाइन में ना आए, कोई एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, मतलब इस तरह बिखरे हो और वो खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, अब हम इसका लास्ट साइड देखते हैं कि वो किस तरह होनी चाहिए। ये हमारी लास्ट साइड है कि हमने यहाँ पे भी हमने 2 कोट्स ऐड करनी है। उसी तरीके से ऊपर वाली लाइन छोड़नी है, नीचे वाली छोड़नी है, और दरमियान में हमने उसके रिलेटेड कोट डालनी होती है यहाँ पे भी। और लास्ट में हमने अलगर्ज ये के, या मुख्तसर ये के, या किस्सा मुख्तसर ये, इस तरह वर्ड 3 ये बोल्ड करने हैं। और फिर हमने अपने खुद लिखने कि हमने इसके बारे में क्या जज किया, खुद लिखना है। आपने कोई अगर ऐसे भी लिखे तो आपने लास्ट में ज़रूर ये बताना होता है कि आपने इसके बारे में आपका क्या ख्याल है।
तो ये लिखना है कि जो पैराग्राफ है उसको ही आपने दोबारा से यहाँ कवर कर देना है, शॉर्ट, ठीक है। और इस तरह आपने आपके 4 साइड्स कंप्लीट हो जाती हैं। मैं एक बार दोबारा उसका रिव्यू करवा देती हूँ, ठीक है। ये हमारी होगी फर्स्ट साइड, ठीक है। फर्स्ट साइड पे आपके 5 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे, 2 इसके और 3 इसके, ठीक है। 5 नंबर यहाँ पे हो गए, इसलिए से खूबसूरत खूबसूरत लिखने हैं आपने। और आगे तशरीह जो होती है वो भी हमने 3 साइड की हमने तशरीह करनी है, और वो हमने 10 नंबर की करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर में से आप 13-14 ले सकते हैं अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी हर चीज़ क्लियर रखेंगे, खूबसूरत लिखेंगे। अपनी मेरी राइटिंग तो यहाँ बस ठीक ही है, लेकिन आपके अपनी राइटिंग बेहतर करें, अपनी राइटिंग को जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करें, ठीक है। अपनी प्रेजेंटेशन को आप इस हिसाब से कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आपने लफ्ज़ बोल्ड करने हैं, ठीक है। और मैं साथ में ये बताती जाऊँ कि जो सियाक़ व सबाक़ होते हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं वो वहाँ पे बैठ के बहुत अच्छे लफ्ज़ बना लेते हैं, कुछ लोग जो मेरे जैसे होते हैं वो नहीं बना सकते। तो क्योंकि टाइम कम होता है और इतना दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम, तो सियाक़ व सबाक़ है मेरे पास। मैं आपको अगली वीडियोज़ में कुछ हर चैप्टर का एक-एक सियाक़ व सबाक़ बताती जाऊँगी। वही आप लोग याद कर लें, तो वो आप जौन-सा भी पैराग्राफ आएगा बुक उस चैप्टर में से कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा, तो आपने वही सियाक़ व सबाक़ लिखना है। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और बहुत अच्छे वर्डिंग में आपको सियाक़ व सबाक़ मिल जाएँगे, ठीक है। और मेरे पास सियाक़ व सबाक़ है। मैं अगली और पिछली वीडियोज़ में मैंने किया हुआ, ये कुछ बच्चों की वीडियोज़, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि उन्हें इक़्तिबास की तशरीह का फुल पैटर्न एक बार बता दें, तो ये उनके लिए है। और ये सियाक़ व सबाक़ का मैं आपको बता दूँगी, जितने भी चैप्टर्स हैं और सबका एक-एक दे दूँगी मैं आपको, ठीक है। और एक और बात जो है कि वो जो तशरीह होती है वो हमने 3 साइड्स की करनी होती है। तो उसमें हमने जो फर्स्ट पेज है तकरीबन इतना, यहाँ तक हमने यहाँ पे लिखना होता है जो मुसन्निफ़ है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, हर चैप्टर के हर मुसन्निफ़ की थोड़ी थोड़ी हमने इन्फॉर्मेशन याद करनी है, ताकि वो हम तशरीह के स्टार्ट से लिखें। फिर हमने थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में लिखना है, फिर हमने स्टार्ट करना है। और वो जो ये मटीरियल है यहाँ तक तकरीबन आ जाता है। इस आपका तकरीबन 2 साइड जो हैं वो मैं कवर करवा दूँगी, 2 साइड आपने तशरीह करनी है वो आप कर लीजिएगा, वो हो जाती है खुद भी। और जितने भी चैप्टर्स मैंने शेयर किए हैं, कुछ अभी करूँगी, तो उसकी मैंने सियाक़ व सबाक़ बताया हुआ है हर चैप्टर का अलग-अलग से। और फिर जो मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ैक्ट वो लिखनी है आपने। फिर यहाँ तक कोई भी पैराग्राफ आएगा आपका, यहाँ तक तकरीबन आप अगर याद करेंगे वो लिखेंगे, उसके बाद आपने उस पैराग्राफ के बारे में लिखना है। और मैं कुछ बहुत अच्छी-अच्छी कोट्स भी हर चैप्टर के आपको बता दूँगी। अगर आप कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं कि आपने 3-4 कोट्स अगर अच्छी वाली याद कर ली, तो कोई भी पैराग्राफ बुक में से आ जाए, उस चैप्टर में से कोई भी पैराग्राफ आ जाए, आप वही कोट लिख सकते हैं। जैसे मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं और भी, तो उनमें आप कोई भी अगर उसमें से आता है तो आप 3-4-5 कोट ऐसे याद करें जो आप जो भी पैराग्राफ आए उसके मुताबिक लिख लें, ठीक है। अच्छे-अच्छे शेर याद करें और वो उस तरीके से करेंगे, ठीक है। और हमने 4 से 5 लफ्ज़ बोल्ड करने हैं, वो मैंने भी बता चुकी हूँ। 3 से 4 पैराग्राफ होते हैं, ये तो हर पेज की डिमांड है एक तरह से, ठीक है। आपकी बहुत अच्छी-अच्छी अकेडमीज़ में ये बताया जाता है। और ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई बात बुरी लगी हो, तनकीद नहीं करनी बस, ठीक है। मतलब अगर कोई बात आपको लगे कि इसको इम्प्रूवमेंट है या ये गलत है या आपके टीचर्स ने कहा है, तो वो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई बात अच्छी लगी हो तो वो भी प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे एक बूस्टअप मिले, ठीक है, काम सही है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मे अल्लाह ब्लेस यू विद एवरीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। थैंक यू।